ऐसे मंदिर में चला गया तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा मंदिर, उसमें जो है मैं फूल भगवान को अर्पित कर रहा था। अर्पित करते करते एक माताजी मेरे पीछे से आ गई, हॉल के अंदर जल चढ़ाने लगी। इतने बड़े मंदिर के बीच में जल चढ़ाना, मैंने कहा माताजी ये तो ठीक नहीं है। कह रहे ठीक है, कैसे नहीं है, मैं इतने आपने पानी कर दिया सारे में, सूर्य नारायण तो जल बाहर चढ़ता है। कह रहे मैं तो यहीं चढ़ाऊँगी और तुम्हें रखा हमने इसीलिए यहाँ, तुम सफाई तुम करोगे। मैंने कहा अच्छा माताजी ये बात भी ठीक है आपकी, जब तुम्हें मंदिर में रखा साफ़ सफाई के लिए तो तुम्हें ये काम तो तुम्हें करना है। मैंने ठीक है माताजी। अब मुझे क्या पता माताजी थी वो। अच्छा। मैं घूम कर देखा माताजी तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा। और ये मैंने कहा माँ आई थी, दर्शन भी देगी, हमने ध्यान से देखा भी नहीं आपको। हम तो यही कहते रहे गिल्ला कर दिया, पानी डाल दिया। अब तो अपना काम करके चली गई और जब से झाड़ू पोछा ही लगा रहे बस। उन्होंने कह दिया ना तुम्हें यही काम करना है, तो तब से हम यही काम कर रहे हैं। और उसी के द्वारा ही भगवान के भी दर्शन हुए, माँ के भी दर्शन हुए, भक्तों के भी दर्शन हुए। बस मैंने इनको अपना लिया ना, बस भगवान ने, मैंने इनको मान लिया यही मेरे भगवान है बस, और मुझे इसी में दर्शन दे रहे हैं। और देखो ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे दर्शन दिया भगवान ने। फिर तलाश करते करते मिल गए। अब किसी को बता तो सकता नहीं मिल गए, मुझे दिखा नहीं सकता किसी को। ये मेरा अपना है मामला है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं है। कोई कहने लगा मुझे दिखा दे, मैं तुझे कैसे दिखा दूँ भाई, तो उसके मार्ग पे चल तो तुझे मिल जाए। भगवान सबके हैं ना, सबको मिल सकते हैं वो। अब जैसे किसी ने कहा अरे भगवान तो हैं तो, लेकिन देखे नहीं हमने कभी आज तक कि गुरु बनाओ पहले। गुरु कहाँ मिलेगा, ये गुरु मिल जाएगा। जब कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय करने लग, इससे क्या होगा कि आ जाएंगे वो, पर आएंगे जब तो उठेगा नहीं यहाँ से। तुमको यहाँ से उठना नहीं है, बराबर ओम नमः शिवाय जपते रहना है, चाहे तेरे प्राण निकल जाएंगे बैठे बैठे। आएंगे, उन्होंने वादा कर रखा है जो मुझे बुलाएगा सच्चे दिल से मैं आऊँगा ज़रूर। और एक दिन महादेव जी आ गए। आए कैसे वो, माँ ने बहुत रोका उनको कि वहाँ मत जाना। भोले बाबा ने कहा जाऊँगा जरूर, जो बुला रहा कोई पुकारेगा जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मैंने वादा कर रखा है। भोले बाबा आ गए। माँ ने बहुत कहा जो वहाँ जाएगा वही पछताएगा। कि अच्छा ऐसी बात है कि बाद में सोचूंगा, तो पहले जाना पड़ेगा मुझे, मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। प्रभु दर्शन दो, पिताजी दर्शन दो, भोलेनाथ दर्शन दो, ईश्वर दर्शन दो। वो रट रहा है ओम नमः शिवाय। अब भोले बाबा आ गए उसके पास में। भोले बाबा ने अपने प्रकाश से जो है इसको उसी स्थिति में कर दिया जैसे कभी बैठा हुआ, कभी जैसे होती है ना आदि व्याधि समाधि लग जाती है ना मनुष्य की, तब करते करते जंगल खड़ा हो जाता है, तब जाकर दर्शन होता है भगवान का। तो वो जो है, तो वो ये जब तार जुड़ गया ना उनका भगवान से, जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता फिर। तो बस फिर भगवान का जब कनेक्शन जुड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे समझूँ तुम भगवान हो, मैं कैसे समझूँ तुम भगवान हो, मेरे पिता हो, यही बताना पड़ेगा। जैसे फ़ोन में बात करते नहीं है, सिर्फ आवाज़ जाती है उसमें, ऐसे भगवान की आवाज़ कान में भी आती है। जब बात करते हैं ना, जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनको आवाज़ आती है, कान में बताते हैं ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब बता देते हैं वो। फिर एक दो बार 3 बार हमारे कान में भी ऐसे आवाज़ आई, तो हमें पता लगा कौन आवाज़ लगा रहा है, तो भगवान ही बोल रहे। सारी हिस्ट्री बता दी उसकी शुरू से आखिर तक की, जो जीवन काल में हुआ उसके, जो जो मिले, जो जो जिसने बताया, जो तुमने किया यहाँ सब बता दिया भगवान ने उसको। कह रही है तो यहाँ तो कोई था नहीं जंगल में, तो भगवान ही हो सकते हैं भाई, इतनी बात तो भगवान ही जान सकते हैं, किसी की बस की बात तो है नहीं। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वरदान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। आप पहली बार मिले हो, मैंने आपको देखा है तो और को भी दिखाऊंगा, और फिर मैं आपकी सेवा भी करूँगा, तभी तो मुझे आनंद होगा इसका। तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। भगवान मुझे घर पर पहुँच गए। अब भोले बाबा ने उन्होंने धुना लगा दिया, त्रिशूल लगा दिया, डमरू काट दिया, और मेरे साला बिछा कर बैठ गए ना। भोले बाबा लग गई लाइन पूरी वहाँ भाई। भोले बाबा को साथ में लेकर आया, ये है तपस्वी, ये तपस्वी है, भगवान को साथ लेकर आया अपने घर, नहीं तो भगवान वापस चले जाते हैं, तो घर ही लेकर आया आपने। अब उन्होंने बस भगवान को क्या सबको पता है भगवान को, तो उन्होंने सबको भस्मी देनी शुरू की और समस्या दूर करनी शुरू की। सबका फटाफट दिल की बात बताई, मन की बात बताई, तो लाइन लग गई वहाँ। मोहल्ले वाले आए, गांव वाले आए, दूसरे गांव वाले आ गए, तीसरे गांव वाले, बड़ी भीड़ लग गई। भोले बाबा को उठने का मौका नहीं मिल रहा, जैसे नीलकंठ में देख रहे थे आप, दे रहे उठने कोई, जल के ऊपर जल, जल के ऊपर जल, जल के ऊपर जल, चलो 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 चलो, हो नहीं रही भीड़। तो ऐसे सब जगह ही होती है। तो भगवान का खिंचाव है, वो आकर्षण शक्ति है भगवान की, वो के बिना उसके काम चलेगा ही नहीं। भगवान के बिना कहीं चलेगा काम, घर से निकलना पड़ेगा। जो नहीं निकलते हैं उनकी बात अलग है। तब भगवान ने कहा भाई बहुत, कोई किसी और को बता दो, कोई और तुम्हारा रिश्तेदार हो कोई। यदि हाँ मेरी बुआ रहती है उस गाँव, फलाने गाँव में रहती है, वहाँ चलो। वहाँ चले गए, ऐसे उससे पूछते, वहाँ में से भीड़ लग गई।
अब कोई अच्छा साधु होगा, अच्छा काम करेगा भगवान के रूप में, तो उसको तो भीड़ लगी जाएगी। अब उसके बाद फिर उन्होंने और कहा, ऐसे ही पूरी पृथ्वी भर दी भगवान ने घूमते घूमते। जब पूरी पृथ्वी भर गई तो भगवान को फिर मनोकामना पूरी हो गई। कल को फिर जा खड़े हो गए, प्रभु जी ये भी काम कर दो मेरा। अच्छा ठीक है भाई, जरूर करेंगे। कर दिया काम आपका। फिर तीसरे दिन खड़े हो गए आकर, तो लाइन लगेगी फिर तो। पड़ोस वालों को पता लगेगा, भाई बंधु को पता लगेगा, रिश्तेदार को पता लगेगा। जाकर देखा तो भाई फिर इतना लंबा समय हो गया। तो भगवान ने सोचा अब क्या करना चाहिए। फिर माँ का ध्यान किया फिर कि इनसे छुटकारा कैसे हो मेरा, इसे पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा, क्या करूं मैं अब। माँ ने कहा छुटकारा तो मैं दिला दूँ तुम्हें इनसे, लेकिन दोबारा नहीं जाना वहाँ पर मृत्यु लोक में। अब यहाँ आ जाओगे तो फिर नहीं जाना वहाँ। क्या ठीक है, नहीं जाने का। ये मनुष्य का हृदय खाली है, इसमें घुस जाओ, इसमें बैठ जाओ अंदर, और ये जहाँ जहाँ तुम गए वहीं चक्कर काटते रहेंगे, और तुम अपना आराम से बैठ जाओ कैलाश में आकर के। ये अंदर झांकने का नहीं, कभी इसे फुर्सत नहीं निकलेगी, चक्कर ही काटता रहेगा। अब सभी चक्कर काट रहे हैं, बस अंदर कोई झांक ही नहीं रहा है। ये भगवान मेरे अंदर है, बताओ कोई है तो बताओ मुझे, है कोई? इसे सबको चक्कर में डाल रखा है। मुझे फुर्सत नहीं है कि 4-5 जगह जाता था ना मैं, तो मेरे पास ऐसे ऐसे 4-5 शिवलिंग हैं। मुझे फुर्सत नहीं किसी से बात करने की है। मैं तो इनको देखता हूँ रात दिन।